हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स हर परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो मैथमेटिक्स से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3, जो कि इसी बुक यानी कि एसएससी मैथमेटिक्स की बुक से सभी प्रश्न लिए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम संख्याओं यानी कि तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना पहली विषम संख्या इक्वल टू x। तो सबसे पहली विषम संख्या हम x मान लेंगे। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि सभी चाहे वह संख्या सम हो या विषम हो, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सम संख्या 2, 4, 6, 8 ऐसे होती है और विषम संख्या 1, 3, 5, 7 तो ऐसे होती है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि सभी विषम संख्याओं में या सम संख्याओं में कितने की गैपिंग होती है? 2 की गैपिंग होती है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप सभी ध्यान दीजिए कि 1 में 2 ऐड करेंगे तो तभी 3 होगा, फिर 3 में 2 ऐड करेंगे तो तभी 5 होगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि विषम संख्या हो या सम संख्या हो, सभी में 2 की गैपिंग होती है। तो फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तब दूसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी? इस संख्या में 2 ऐड करेंगे तो x+2 हो जाएगी। और आप सभी ध्यान दीजिए कि फिर तीसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी? तो तीसरी विषम संख्या इक्वल टू हो जाएगा, इसमें 2 और ऐड करेंगे यानी कि x+2 पहले से ही है, इसमें और 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x+4 हो जाएगा। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों का योग कितना है? 147 है। तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर लेंगे और 147 के बराबर कर देंगे। तो आइए देखते हैं फिर कैसे करेंगे कि x प्लस पहली संख्या x है तो x प्लस दूसरी संख्या x+2 फिर प्लस तीसरी संख्या x+4। तो यह कितने के बराबर है? 147 यानी कि 147 के बराबर है। तो आइए देखते हैं फिर। तो यहाँ पर x यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर आप सीधे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1 जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर 1x, यहाँ पर भी 1x और यहाँ पर भी 1x, कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। तो 3x प्लस 6 किसके बराबर हो जाएगा? 147 के। तो फिर हम क्या करेंगे? 6 का पक्षांतर करेंगे। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि पक्षांतर में जब भी प्लस में कोई संख्या रहती है तो वह माइनस में चेंज हो जाती है, माइनस में कोई संख्या रहती है तो प्लस में चेंज हो जाती है, कोई संख्या मल्टीप्लाई में रहती है तो वह डिवाइड में चेंज हो जाती है और कोई संख्या डिवाइड में रहती है तो वह मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। तो आप सीधे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर संख्या प्लस में है तो यह किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। तो आइए देखते हैं फिर कितना हो जाएगा। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 147 माइनस 6। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें से 6 घटाएंगे तो 141। तो फिर आप सीधे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 3 और x दोनों मल्टीप्लाई में है। तो अभी हमने बताया कि जब भी मल्टीप्लाई में रहेगा तो वह डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 141/3। तो 3 से काट देंगे, 3 चौक 12 और 3 सत 21। तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू कितना हो गया? 47। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि क्या हो जाएगा? पहली विषम संख्या कितनी हो गई? 47। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? यानी कि दूसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी?
इसमें 2 ऐड करने पर, यानी कि इसमें जब भी 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 47 + 2 = 49। और तीसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 49 में 2 ऐड करेंगे कितनी हो जाएगा, 51। तो आपसे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन में, तो जैसा कि आपसे देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया था, तो बीच वाली संख्या पूछी गई थी। तो क्या हो जाएगा, तो हमने देखा कि पहली संख्या 47 है, उसके बाद 49 है, उसके बाद 51 है। तो बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 49। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या में 2 गुणा करने पर और चौथी संख्या में 2 से भाग देने पर वही परिणाम प्राप्त होता है, तो चारों संख्याएं हैं। तो आइए आपसे देख सकते हैं इसके ऑप्शंस कि पहला ऑप्शन है 1, 8, 15 और 21, दूसरा ऑप्शन है 8, 7, 10, 20, तीसरा ऑप्शन है 8, 12, 10, 15, चौथा ऑप्शन है 2, 12, 5 और 26। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लगाएंगे। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि आप सभी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी को आप ऑप्शंस के जरिए भी लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं फिर। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में जो जो कह रहा है वही वही हम बारी बारी से करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है 1, 8, 15 और 21। तो पहले ऑप्शन में आप सभी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में जो जो कह रहा है वही हम करेंगे। तो पहले में हम क्या करेंगे, 1 में 2 को हम ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आप सभी ध्यान दीजिए कि दूसरे में कह रहा था हम 2 घटाने को, तो क्या करेंगे, हम 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तीसरे में कह रहा है कि 2 से गुणा करने पर, यानी कि 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 30 आएगा। और आप सभी ध्यान दीजिए कि चौथे में कह रहा है 2 से डिवाइड करने पर। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि जब भी 21 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो आएगा 10.5। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी दशमलव का यूज नहीं किया गया है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि यह वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है 8, 7, 10 और 20। और इसके बाद का ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है 8, 12, 10 और 15। और फोर्थ ऑप्शन है 2, 12, 5 और 26। तो आप सही ध्यान दीजिए कि यह वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 15 है। जब भी 15 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो यानी कि इसमें कितना आएगा, इसमें तो आएगा 7.5। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि 7.5 भी दशमलव में है। तो दशमलव में जैसे कि यहाँ पर 10.5 आ रहा था, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शंस। तो आइए देखते हैं फिर। सबसे पहले 8 में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, 7 में कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा, 20। और 20 में डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा, 10। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि इसको ऐड करने पर 10, 5, 20 और 10, इन सभी को ऐड करने पर पुनः योगफल कितना आएगा, 45 आएगा। जो कि क्वेश्चन में कह रहा था कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करने पर और चौथी संख्या में 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, वही संख्या प्राप्त होगी। तो कितना आया, तो 45 ही प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो आप सीधे ध्यान दीजिए कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग 40 तथा उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो आप सभी एक महत्वपूर्ण फार्मूला को नोट कीजिए जो कि तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि
व्युत्क्रमों का योग इज इक्वल टू होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। तो आप इसे ध्यान दीजिए कि क्या फार्मूला है, व्युत्क्रमों का योग इज इक्वल टू होता है संख्याओं का योग अपान संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया था संख्याओं का योग 40 तथा उनका गुणनफल 375 है। तो व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा, संख्याओं का योग कितना है 40 है और संख्याओं का गुणनफल 375 है। तो 40 बटे 375 तो फिर कितना हो जाएगा, तो 5 से हम इसको काट देंगे। तो कितना आएगा 8/75। तो फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 8/75 हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं जो 3 से विभाजित हैं का योग 63 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो चलिए देखते हैं फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे तुरंत ही ऑप्शंस के जरिए कैसे लगा सकते हैं। तो आप सीधे ध्यान दें कि इसमें कह रहा है 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं, तो इसके जिस भी ऑप्शन में सम संख्या होगी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कभी भी नहीं होगा। तो आप सीधे ध्यान दें कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं 24 और 36, ये दोनों सम संख्याएँ हैं। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है 21 और 27, इन्हीं में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 21, अगर 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है या 27, तो इसके पहले कौन सी विषम संख्या आएगी जो 3 से डिवाइड हो। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि 21 से पहले कितना आएगा 15 आएगा और 21 के बाद कितना है, 21 के बाद कितना आएगा 27 आएगा और इसमें 27 के पहले 21 आएगा और 27 के बाद कितना आएगा 33 आएगा। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इनका योग हमें प्राप्त है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कि इनका योग कितना है 63 है। तो देखते हैं फिर इनका योग करने पर कितना आएगा। तो आप सीधा देखिए कि 15 + 21 + 27, तो इसको सभी को जोड़ने पर कितना आएगा 63 आएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संख्याएं कितनी आई हैं 15, 21 और 27। तो क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 27। तो चलिए फिर देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम को 3 गुना कर दें तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है, तो संख्या है। चौथा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना वह संख्या कितनी है x है। तो पहला मान लेंगे हम कि वह संख्या x है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इसका 2 गुना करके 9 जोड़ा जाता है। तो 2 गुना करके 9 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 2x + 9 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि जो परिणाम प्राप्त होता है, तो हमें 2x + 9 परिणाम प्राप्त हुआ है। तो वह कह रहा है क्वेश्चन में कि उसका 3 गुना करने पर वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम 2x + 9 का 3 गुना कर देंगे, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह संख्या कितने के बराबर हो जाएगी 75 के बराबर हो जाएगी। तो इससे पहले हमने बताया कि कोई संख्या गुणा में रहता है तो उसका पक्षांतर करेंगे तो वह डिवाइड में हो जाएगा। तो 2x + 9 = कितना हो जाएगा
75/3, तो 3 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 25 बचेगा। तो 2x + 9 = 25, तो ये प्लस में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ माइनस में चला जाएगा। तो 2x = 25 - 9 यानी कि 16, तो 2x = 16, तो x = कितना हो जाएगा 8, तो 16 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 8 आएगा। तो x का मान 8, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a* b यानी कि संक्रिया a*b = दिया गया है a + b - ab, तो 5 * 7 बराबर है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि जब दिया गया है तो क्वेश्चन में दिया गया है a*b यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है a*b = b - ab दिया गया है, और हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 5 * 7। तो हम क्या करेंगे, a के स्थान पर 5 रख देंगे और b के स्थान पर 7 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 + 7 - 5 × 7, तो कितना हो जाएगा 12 - 35, तो कितना हो जाएगा 23, वो भी माइनस का 23। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं 0.012, और बी ऑप्शन है 0.123, सी ऑप्शन है 0.111, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो आप सभी ध्यान दीजिए, 6 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 3 अंकों की दशमलव की सबसे छोटी संख्या। तो आप ध्यान दें कि अगर 2 अंक की पूछा है तो क्या हो जाएगा, तो पहले ध्यान दीजिए कि 1 अंक का पूछा है तो 0.1 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर 2 अंक की पूछा है तो 0.01, 3 अंक की पूछा है तो 0.001, 4 अंक की पूछा है तो 0.0001। तो इस क्वेश्चन में 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी कि सबसे छोटी दशमलव संख्या पूछा जा रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि किसी भी ऑप्शंस में उपस्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वही देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक 6 अंकीय संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई गई है। तो इस प्रकार की बनी कोई भी संख्या हमेशा पूरी तरह से किससे विभाजित होगी। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति से बनाई गई, यानी कि मान लीजिए अगर कोई संख्या 3 अंकों की 1 2 और क्या हो 1 2 3 हो, तो इसको अगर हम 6 अंक की संख्या बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3, और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 1 2 3। तो इस संख्या में यानी कि इस संख्या में कितना है 1 2 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति मतलब कि पुनः वह संख्या दोबारा है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि ऐसी संख्या हमेशा 11 7 तथा 13 सभी से विभाजित होगी। तो फिर इस क्वेश्चन में इसके ऑप्शन दिया गया है, पहला 7 ओनली, दूसरा 11 ओनली और तीसरा 13 ओनली। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि यह संख्या तीनों से विभाजित है। तो अगर तीनों ऑप्शन में होता तो तीनों टिक कर देते, परंतु ऑप्शन डी में आप सभी ध्यान दीजिए कितना दिया गया है 1001। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि 1001 11 से 7 से और 13 तीनों से क्या है डिवाइड है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। तो आइए देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में दिया गया है 17 की पावर 200। तो 17 की पावर 200 को हमें 18 से डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो आप सभी ध्यान दीजिए कि 17 को हम क्या लिख सकते हैं 18 - 1, और इसकी पावर कितना है बटे 18। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो
यहाँ पर जो भी संख्या रहेगी वह हर से कटने वाली हमें बनाना है। तो यहाँ पर 17 है, तो 17 तो 18 से कटेगा नहीं, तो हम यहाँ पर 18 - 1 जो कि 18 से कट जाएगा, तो यहाँ पर इससे कट जाएगा। और -1 की पावर 200 है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि जब भी माइनस में कोई संख्या रहे, मान लीजिए माइनस में 1 है, अगर इसकी पावर सम रहेगी तो इसका मान कितना आएगा, प्लस में आएगा, यानी कि +1 हो जाएगा। अगर -1 की पावर विषम है तो इसका मान माइनस में आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस में 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी 1 होगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित हो तो वह अनिवार्यतः विभाजित होगी। तो आप सीधे ध्यान दीजिए कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं यानी कि यहाँ पर दिया गया है 11 और 13 इससे विभाजित होगी तो वह संख्या इनके एलसीएम से विभाजित होगी। तो आप सीधे ध्यान दीजिए कि ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं, तो इनका एलसीएम इनका गुणनफल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इनका गुणनफल, यानी कि ये सभी संख्याएं 11 और 13 दोनों से डिवाइड होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5824 फिर स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है तो स्टार कौन सा अंक है। तो आइए देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि यह संख्या 5824 फिर इसके बाद स्टार लगा है तो स्टार की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो दिया गया है कि 11 से विभाजित है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि दी गई संख्या 11 से विभाजित है, तो हमें 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं का रूल पता होना चाहिए। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि 11 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके सम अंक को, यानी कि आप सीधे ध्यान दें कि ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, ये चौथा अंक है, ये पांचवा अंक है। तो आप सीधे ध्यान दीजिए कि सम अंकों पर उपस्थित संख्या, यानी कि आप सीधे ध्यान दीजिए यहाँ पर सम अंक यानी कि 2 और 4 पर कौन से उपस्थित है, 8 और 4। तो 11 से विभाजिता का रूल है कि सम अंकों पर विभाजित होने वाली संख्या, यानी कि यहाँ पर दिया गया है 8 + 4, तो इसका योग कितना होगा 12। और विषम स्थानों यानी कि 1, 3 और 5 इन स्थानों पर कौन कौन सी संख्या है, 5 + 2 + स्टार उन संख्याओं का योग। तो इन संख्याओं का योग कितना आएगा, 7 + स्टार। तो आप सीधे ध्यान दीजिए कि इन संख्याओं का योग और इन संख्याओं का, यानी कि सम स्थानों पर उपस्थित संख्याओं का योग और विषम स्थानों पर उपस्थित संख्याओं का योग बराबर होना चाहिए, तभी वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे, 7 + स्टार को हम 12 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर 7 प्लस में है, इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो स्टार = हो जाएगा 12 - 7 यानी कि 5। तो स्टार के स्थान पे कितना आ जाएगा, 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1% के आधे को दशमलव में लिखा जा सकता है, यानी कि 1% का आधा दशमलव में कैसे लिखा जाएगा वह क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं फिर। तो चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये 10वां क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन में है 1% का आधा, यानी कि 1% का आधा को दशमलव में लिखना है हमें। 1% के आधे को दशमलव में लिखना है हमें। तो 1% मतलब क्या होता है, प्रतिशत जहाँ भी लगा रहता है इसका मतलब उसे 100 से डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर 1% है, यानी कि 1/100। तो इसका आधा, तो आप सीधे ध्यान दें कि इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/100/2। तो जब भी ऐसा रहेगा, किसी संख्या के अपान में कोई संख्या रहती है तो वह संख्या उस संख्या के हर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर 100 और 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 1/200। तो आप सीधे ध्यान दीजिए कि जब भी 1/200, तो इसको डिवाइड करने का बहुत ही सिंपल मेथड है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, 1/2 यानी कि 1 को 2 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। और उसके बाद
जितना यहाँ पर जीरो रहेगा उतना हमें दशमलव बाईं ओर ले जाना है। यहाँ पर 2 जीरो है तो दशमलव क्या होगा, 2 अंक बाईं तरफ, यानी कि एक बार इसके जीरो के पहले आएगा, फिर इसके बाद और एक जीरो के पहले आएगा तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो इसके बाद जीरो, तो कितना हो जाएगा 0.005, तो 0.005 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप सीधे ध्यान दें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 0.005 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया और उनसे संबंधित सभी फार्मूलाज के द्वारा उस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया। तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी बुक से संबंधित सभी क्वेश्चंस को एक पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो ये नंबर सिस्टम का 3rd वीडियो था। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो पार्ट को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में उस वीडियोज़ का लिंक दे देंगे, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं।